हम जितनी तारीफ करें नीतीश कुमार की तक कम है, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पैदाइश से, हमारा अभी 48 साल होने जाना है, नहीं देखे। हम एक बार नारा लगाते हैं, पहले हम बिहारी हैं, दूसरे में हम भारतीय हैं। लेकिन बिहार का जो रोड खराब है यहाँ, मतलब चलने वालों को, आम पब्लिक को जो दिक्कत होती है, तो आपको क्या लग रहा है? आपको आके दिन परेशानी है? देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा कर दूं, और आपने बहैसियत जनता से सवाल आपने पूछा है कि आपको परेशानी क्या है। तो हम लोग 9 महीना के भूख होती है, जिस तरीके से किसी बच्चे को अपनी माँ सिकम में रखती है 9 महीना, उस तरीके की परेशानी परिहार में है। और परिहार में सबसे शर्म की बात यह है कि इसका जो मुख्यालय है ना, उसी का रास्ता गंदा है। अच्छा। और मुख्यालय किसी चीज़ का होता है सुंदर, लेकिन हमारे परिहार का अफसोस इसलिए रहा कि हम लोग अपने अक्ल में आज तक परिहार ब्लॉक के बेटा को विधायक देखा तो 1990 में देखा था एक मरतबा। उसके बाद से आज तक ना हम लोग ब्लॉक के, इस परिहार ब्लॉक के किसी बेटा को विधानसभा की सीढ़ी पे चढ़ते हुए देखा। एमपी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए यहाँ से न जीतते हैं वो बेचारे, और न यहाँ का कोई कैंडिडेट जीता है कभी परिहार ब्लॉक का रोटी रोजी खा के। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एगो पार्टी डमी कैंडिडेट बना के एगो विधायक को उतारे थे 2010 में। वो विधायक बेचारे को लगता ही नहीं है कि 27 को पंचायत हमारा है कि नहीं है। वो सिर्फ सोनबरसा का कुछ पंचायत हमारे में है, तकरीबन 11 गो, वो उसी को गाते हैं कि वही पंचायत हमारा है, सोनबरसा ही हमारा है। अब परिहार के हाल पे कोई रोने होने। आपके एतबार से अब जनता को इसका क्या हल निकालनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ की जनता बहुत होशियार है। होशियार न होती तो वोट देने के वक्त नोटा नहीं नज़र आता है, 5 गो अदर बिरादरी का कैंडिडेट नज़र नहीं आता है, लेकिन हम जिस समुदाय से आते हैं, इसका कैंडिडेट कहीं खुदा न खास्ता गलती से बन जाता है तो दिल्ली की पार्टी उसको खरीद के भेज देती है। ऐसी जनता है यहाँ की जनता। खुद अपने दुख का जिम्मेदार खुद जनता है। कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बड़ी होशियार है। अब हमारे मुन्ने भाई से क्या उम्मीद करते हैं, आगे चल के क्या करेंगे? देखिए, मुन्ना सिद्दीकी है, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपका कितना सपोर्ट है मुन्ना? और मुन्ने जी अगरचे आए, ये दूसरे कैंडिडेट से बिक के ना आए और इन पर टैग न लगे कि फन्ना इसको पैसा दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पूरा सपोर्ट हमारा है भैया। तो आपको क्या लग रहा है, मुन्ने भाई बदल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मुन्ने भाई बदले ना बदले, यहाँ की जनता जरूर कहेगी कि फन्ना पार्टी से बिक के आया है, उसका एजेंट है, वोट काटने के लिए आया, वोट कटुआ है। इसको अपने सर्टिफिकेट, यहाँ की जनता बड़ी होशियार है भैया। तो आप, अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है परिहार में क्या सबकी ज़रूरत है, क्या बदलाव होनी चाहिए? अब ये बहुत अच्छी बात पूछे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे परिहार में सिस्टम की बड़ी कमज़ोरी है, और सिस्टम की कमज़ोरी होती है जो मुख्यालय के 1% आदमी जिसको BDO और CO बना के भेजा जाता है। हमारे यहाँ के अंचल अधिकारी बेचारे अपने अमीन से सही से काम नहीं करवा पाते हैं। जो अमानत करने के लिए आए हैं, किसी के ज़मीन को 0 कर देते हैं, किसी के ज़मीन को 2 के बदला में 10 कर देते हैं, और गांव में तनाव पैदा करवा रहे हैं। अंचल से तो एक काम ये उम्मीद है। दूसरी में BDO साहब से हमारी एक दिन बात हुई कि सर, विकास का क्या रोल है, विकास का क्या मतलब है? तो कहा, देखिए, यहाँ के प्रतिनिधि विकास करना नहीं चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं। और जो आदमी सेवक नहीं बनेगा वो सेवा क्या करेगा? तो आप इस बात को महसूस करते हैं कि हमारा इलाके में ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, इसमें कुछ काम होनी चाहिए? हॉस्पिटल पे नगर से डिलीवरी में सबसे ज़्यादा सहूलत बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने दिया है। तो बच्चे को डिलीवरी, जिसको लेबर वार्ड कहते हैं, तनी कस के महिला चिल्ला दी कि बड़ी कस के दर्द होता है तो फट से डॉक्टर हाल दे लेता रेफर। सिस्टम है नहीं, सिस्टम कर है सर। हमको तो ताज्जुब लग रहा है। आप हॉस्पिटल का दशा देखिए ना जाके। सदर अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। परिहार में किसी तरीके, अगर सांप काटने का मौसम, अभी बरसात खत्म हुआ, एगो वैक्सीन नहीं मिलता है। और 2 दवा आपको आसानी से मिल जाएगा, पैरासीटामोल। ये सारा केंद्र का जो थोपा गया है बिहार पे, ये सारी कमी केंद्र से है। आप बिहार के किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पार्टी विशेष पूछिएगा तो पार्टी में हमारा रुचि जो है, हम जितनी तारीफ करें नीतीश कुमार की तक कम है, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री
हमारे पैदाइश से हमारा अभी 48 साल होने जाना है, नहीं देखे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं कि अकेले सरकार नहीं चला पा। नहीं, देखिए उतना माइंडेड आदमी आपको मिलेगा ही नहीं जिसकी आबादी 3% और 17 से 20 साल से मुख्यमंत्री। ये लोगों का कहना है, इल्जाम लगाना है वो सुशासन बाबू थे, हैं और रहेंगे। हवा आती जाती रहती है। हम इस नाते मुख्यमंत्री नाते, पार्टी नाते तारीफ नहीं कर रहे हैं भाई, हम मुख्यमंत्री नाते। हाँ, ये पूछिए कि आने वाला समय पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में क्या रुचि रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो पिछली सरकार या अभी मौजूदा सरकार है एनडीए जिसका नाम है, उसमें से ना मालूम 2 सांसद बने। एगो राम कुमार शर्मा जी कोई थे और एगो सुनील कुमार पिंटू जी कोई हैं। ये दोनों को जनता तो जनता, कार्यकर्ता आज तक नहीं देखी। भूल चूक ये लोग बन गए और 2 मर्तबा से एमपी फंड आज तक परिहार में कहीं शिलान्यास भी नहीं हुआ है। देखिए, आप कहें तो जुमला है, हम कहें तो पकड़, वो उसी की चीज को पढ़ा रहे हैं। नहीं, एक सीएम और एक आम आदमी में फर्क होता है ना, उनके अल्फाज की पकड़ होती है। नहीं, आपने बात को जो घुमाया है, बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं। हम अगरचे बोले कि हम अपने जरूरत ख्वाहिशात को कहीं फॉलो कर दें, तो ये भी लफ्ज वही है जो भाषा हम हिंदी में जिसका उपयोग करें, उससे हम उसका विरोध नहीं करते। वो तो मेरा बेटा है अभी 16 साल का, वो बायो पढ़ रहा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो हमसे ज़्यादा उस मामले में ज्ञानी है। ये तो सब कोई जानते हैं, ये कोई खराब बात नहीं है, एकदम सॉलिड बात है। नीतीश कुमार की एक एक बात, एक एक वर्ड सॉलिड है। अगरचे वो गलत होता बता दीजिए। लेकिन उसने तो बाद में माफी मांग लिया ना मीडिया के सामने आके। लोगों ने मक्कारी किया, लोगों ने हमारी माँ बहनों को इस तरीके का भ्रमित किया। तो एक समझदार व्यक्ति अगरचे अच्छा भी काम करने पर माफी मांगे तो ये समझ लीजिए, इतने समझना है कि ये समझ लीजिए कि उसमें काबिलियत है कि वो माफी मांग सकते हैं, तानाशाही नहीं कर सकते हैं। अब मानिए वो जीतन राम मांझी जी थे, गिफ्ट में उनको मुख्यमंत्री बना दिए जो सोच नहीं सकते थे कभी। कहे कि भैया तोरा भी नाम हो जाए, मांझी समाज से आते हैं, आपको भी एक बार। तेजस्वी यादव क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए ना, हम उनके पार्टी में हैं। हाँ, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, दोनों सरकार एक है। हमने पहले पार्टी का खंडन कर दिया है कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। आई लाइक इट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं मानता हूँ और उनके बाद अगर से मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, ई वर्ड को काटिएगा नहीं, ई वर्ड को, तो श्री देवेश चंद्र ठाकुर। हम लोगों की ख्वाहिश है इंडिया गठबंधन से, इंडिया गठबंधन करे भैया, इंडिया, आई एम इंडियन। इंडिया गठबंधन से बार बार मैं अपील करूंगा कि सीतामढ़ी जगत जननी की धरती है, जिसको माँ सीता के नाम से जाना जाता है। हम लोग व्यवसायिक हैं, व्यापारी हैं। तो आपको लग रहा है इंडिया जीतेगी 2024 के आम? देखिए, जीत हार का फैसला जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग नहीं। आपको क्या लग रहा है? मैं आपकी राय जानूं। मैं अपना वोट देता हूं नेता को जीतने के लिए। अब उसके मुकद्दर में जो हो उससे मुझे कोई मतलब इसलिए नहीं होता है कि मैंने तो कोशिश कम से कम किया ना, मैंने अपना वोट जिसको दिया उसी को अपना एमपी माना। बिहार के जातीय जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं? अरे सही है गलत? या ये तो हिंदुस्तान में नंबर 1 चीज रहा। कम से कम हमको पता चल गया कि हम अपनी बिरादरी में हम मोहम्मद फहीम शेख हैं तो हमारी आबादी कितनी। हमारे नाम को तो दूसरा बेच के कहता था फन्ना ही आकुंची है तो फन्ना, ये हमारे जात में है। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि जिस पे टाइटल ना होगा वो शेख होगा। तो अल्लाह के फजल से नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे तरफ से कि बिहार में 2 चीज़ उन्होंने एक अजूबा किया है, अभी लोग समझे नहीं समझे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बनाने वाले जो हमारे क्या कहते हैं सर सैयद अहमद खां साहब थे, जब वो लोगों के पास चंदा मांगते थे तो कहा देखो ना बच्चा को अंग्रेज बनाएगा, भगाओ पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। और जो ये जुमला बोला आज उसी का लकर पोता लाइन में रहता है कि हमरो नंबर आ जाए कि उसमें नाम लिखा दे। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार का 2 काम मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अपना आइडल उनको मान लिया हूँ। पहला काम जातीय जनगणना पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रहा बिहार, और दूसरा जो बीपीएससी अभी हुआ है एग्जाम जिसमें यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से कहाँ के बच्चे आके हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए, दूसरे यहाँ के बच्चे नौकरी करें, हमारे यहाँ के बेरोजगार। मेरे यहाँ ओपन चैलेंज है, मेरा बच्चा जाएगा
मेरा बच्चा आएगा, मेरिट पे मैंने लिया है, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा हमारा है। हम एक बार नारा लगाते हैं, पहले हम बिहारी हैं, दूसरे में हम भारतीय हैं। इनके लिए कितना परसेंटेज? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने ये दिखा दिया है कि हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान का बच्चा मेरा है, न कोई बिहार है, न उत्तर प्रदेश है, न झारखंड है, न भोपाल है, न मद्रास है, सारे हिंदुस्तानी एक है। और हर राज्य को ये फ्री कर देना चाहिए कि हमारे बच्चे भी वहाँ जाए। ये बहुत अच्छा कदम रहा है और इस कदम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।